Good evening, everyone. Today, welcome to the YouTube channel and PW1 classes. Last two videos and provided you and the page of the direct and indirect and convert to in English. हमने कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो. आज आपके पास जो है पार्ट 3, तीसरा वीडियो आपके पास आ रहा है. कुछ चीज़ें जो आप उसमें नहीं सीख पाए हैं, आज इस फार्मूला के थ्रू जो है अजेटर और इंट्रोगेटर दो चीज़ सीख सकते हैं. पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छी तरह से इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें. यहाँ से देखिए, हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए स्टेप बाय चलना है, बस, और कुछ नहीं करना है. मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था, दूसरे वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बड़ा इजी होता है. केवल आपको ये चिन्हित कर लिए कि हमें कौन कौन से वर्ड को बदलना है. तो देखिए, हमने यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5, यानी आपको 5 चीज़ें आपको बदलनी हैं. 5 चीज़ें कौन कौन होती हैं, बस यही आपको पहचानना कि 5 चीज़ें ऐसी होती क्या हैं जो हमें आसानी से बदलना है. तो देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है, अजेटा का जो फार्मूला तैयार किया गया है. तो हमने जो रेड कलर में जो ब्रैकेट बनाया हुआ है, रेड कलर से जो हमने बंद किया हुआ है 1 2 3 4 5, इन 5 वर्ड्स को हमें बदलना है और 5 वर्ड्स को बदलना ही सीखना है. पहला किसको बदला जाता है, देखो, जहां जहां हमने रेड कलर से नहीं लिखा हुआ है, इसको मतलब है हमें ज्यों का त्यों लिखना है. जैसे हमने सब्जेक्ट पर आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं डाला, इसका मतलब है सब्जेक्ट हमें ज्यों का त्यों लिखना है. यानी जो वर्ड हमने यहाँ पर रेड कलर में अंकित किए हैं, रेड कलर को हमने यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको बदलना है. यू हैव टू चेंज योर एंड दिस वर्ड इनटू रूल ऑफ, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एंड ग्रामेटिकल, जो ग्रामर के जो रूल होते हैं उनके आधार पर आपको बदलना है. देखिए, फर्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ड. देखिए, ये हमने आपको क्या बताया था कि जो कॉमा के जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच है, और इन्वर्टर कॉमा के जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है. तो एक सेंटेंस में आपको ये देखना है कि क्या क्या बदलता है. 5, हमें इतना तो पता है कि 5 बदलना है, तो 5 को पहचान लो ना. आप कैसे पहचानेंगे, देखिए, कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस है उसमें से केवल एक बदलता है. दूसरा देखिए, हमने यहाँ पर इन्वर्टर कॉमा जो दिए गए हैं वहां पर हमने नंबर 2 डाला हुआ है. पर्सन हमने नंबर 3 डाला हुआ है. पर्सन का मतलब समझते हैं ना, पर्सन का मतलब होता है ही सी इट आई वी यू दे, और इनके जो मैंने भाग बताए थे वो यहाँ पर आएंगे पर्सन. तो पर्सन कैसे बदलना है ये भी उसमें बताया था, मैं आज भी आपको बताऊंगा. इसके बाद यहाँ पर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो बदल जाती है, और वर्ब आती है तो वो भी बदल जाती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द टेंस के अनुसार, जिस टेंस में जैसा रूल होता है उसी के अनुसार हम बदले जाते हैं. और 5वां नंबर देखिए, हमने डाला है एडवर्ब. एडवर्ब को जरूर पहचान लें. जैसे टुडे होगा आपका, दिस मिलेगा, हेयर मिलेगा, नाउ मिलेगा, टुमारो मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा. ये कुछ वर्ड आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो उनको मैंने पहले आपसे कहा था कि इन वर्डों को आप लिख लें और उसको याद कर लें. तो मैंने 5 चीजें आपको बताई है. 5 चीजें कौन कौन बदलना है, ध्यान देना. पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कॉमा इन्वर्टर कॉमा, तीसरा क्या है पर्सन, चौथा क्या है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और 5वां क्या है एडवर्ब. इसी तरीके से इंट्रोगेटर देखिए, आप इंट्रोगेटर देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे हम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा बदलेंगे हम. अब देखना, एक चीज नोटिस करना, 1 2 4 3. देखो, यही आपको सीखना है कि 1 2 3 मैंने कहाँ डाला हुआ है, 3 नंबर मैंने पर्सन में लिखा हुआ है, और 4 कहाँ डाला हुआ है, 4 हमने हेल्पिंग वर्ब में दिया गया है, और 4 नंबर ही हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये दोनों हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्लस, ये 4 नंबर ही है आपका. और 5वां नंबर दिया गया है एडवर्ब. देखो, सेम है दूसरा, लेकिन यहाँ देखना सीरियल नंबर बदला हुआ है. पर सीरियल नंबर क्या, 1 2 4 3. लेकिन जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप तो यही बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5. तो यही आपको करना है, और यही आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पे आएंगे आप. अब यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटर, क्योंकि आपको 2 प्रकार की चलते हैं. इंट्रोगेटर आपने समझते क्या हो गए, अजेटर हैव द 2 काइंड्स एंड अजेटर हैव द 2 काइंड्स. 2 प्रकार के ही आपको इंट्रोगेटर बनाते हैं. तो देखिए, यहाँ पर पहला हमें रिपोर्टिंग में बदलना है, दूसरा हमें कॉमा इन्वर्टर कॉमा बदलना है,
तीसरा देखिए फिर हम कहाँ गए, तीसरा बदलने के लिए हमने पॉइंट कहाँ डाला, पर्सन में डाला हुआ है। तो तीसरा पॉइंट पर्सन का है, चौथा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब का है और वर्ब का है, पांचवा एडवर्ब का है। तो ये चीजें हमने आपको जो रेड कलर से दिए गए हैं, इसका मतलब है इनको बदलना है। उस वीडियो में भी आपको बताया, इस वीडियो में भी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं। केवल आप अच्छी तरह से देखिए और अपने पास जो नोट रखे हुए हैं उसको विधिवत एक अच्छी तरह से, क्योंकि जितना अच्छा आपका नोट होगा उतनी अच्छी एक्सरसाइज करोगे, जितना अच्छा नोट होगा उतना अच्छा आपके दिमाग में जाएगा। यहाँ से देखो हम प्रैक्टिस करते हैं आपको कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने रिपोर्टिंग वर्ब देखो, यहाँ देखिए आप रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आप देखिए या तो सी होगा या सेज या सेड या विल से, यानी या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस में होने से क्या असर आता है, देखिए क्या असर पड़ता है। जैसे आप देखिए यहाँ देखो आपने क्या लगा, सेज टू लिखा, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका असर टेंस पे पड़ता है। बस सीधा सीधा सिस्टम जानिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसको पॉइंट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर सेज है, यहाँ पर सेड है, यहाँ पर भी सेड है, यानी ये सेज कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है। और जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो निश्चित रूप से टेंस नहीं बदलता है, बस इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब ही बदलना है ना। तो देखिए हम रिपोर्टिंग वर्ब कैसा बदलते हैं। यहाँ पर सेज लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टेल्स लिख दिया, यहाँ पर हमने टेल्स। अब आप कहोगे टेल्स कैसे आया, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सेज टू होगा तो टेल्स में हो जाएगा, सेज टू है तो टेल में आएगा, और सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यानी कोई सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है, ही सेज कॉमा इन्वर्टर कॉमा, तो फिर आपको कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है। सेज लिखा तो सेज लिख दीजिए, सेड लिखा तो सेड लिख दीजिए, जो कुछ लिखा वही लिख दीजिए। फिर आपको नहीं बदलना है, बदलेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो नहीं बदलना है। तो फर्स्ट क्या बदलना हमें, फर्स्ट बदलना है हमें टेंस। तो हमने एक चीज सीख ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा। तो अजय टॉम में हम कॉमा इन्वर्टर कॉमा की स्पेलिंग हम क्या ले आएंगे यहाँ पर, दैट। ये दूसरा पॉइंट सीख लिया हमने। हमें तो क्रम से सीखना है ना, हमें क्या करना है, हमें तो जहां जहां पर हमने पॉइंट अंकित किए हैं वही को तो बदलना है। जी हो गया हमारा। अब तीसरा नंबर क्या है, पर्सन है। तो आप तो पहचान रहे ना, पर्सन हमारा क्या है, यही तो है यू, ये तो यू पर्सन है। अब पर्सन कैसे बदलते हैं, हमने उस दिन आपको बताया था ना। पर्सन के लिए आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए, सन बटे 1 2 3, बस ये फार्मूला होना चाहिए। बस सन बटे 1 2 3 बदलने के लिए हमें फार्मूला याद हो। सन बटे 1 2 3 का मतलब जो फर्स्ट पर्सन का होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे हम, सेकंड पर्सन का होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। अब आपको पता है कि यू किस पर्सन का होता है, पता होना चाहिए ना आपको, यही तो आपको तैयारी करनी है। तो यू आपका सेकंड पर्सन का होता है और सेकंड पर्सन बदलना है तो ऑब्जेक्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। यदि फर्स्ट पर्सन का होता तो सब्जेक्ट के पास जाना पड़ता। अब यहाँ पर यू है तो मैंने आपको उस दिन यू का याद करवाया था, तो आपको यू का याद करना है तो कैसे करेंगे हम, यू योर्स और योरसेल्फ, ये हमने आपको उस दिन आपको बताया था। तो इसी तरह से आपने अपने नोट में लिखे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे अच्छी तरह से और पढ़े होंगे आपने। और यदि आप नोट को पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो है कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ना पड़ेगा। PWN क्लासेस में आप ऑनलाइन भी रह करके अच्छी तरह से नोट बनाए तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने यू है, अब यू हमारा क्या है, ये हमारा यू दिया गया है, पहला नंबर का यू। तो पहला नंबर बदलेगा तो पहला ही नंबर का आएगा। अब यू बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी तो हमारा क्या है, मी का बनाएंगे आप जब मी को बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, तो मी तो दूसरा है ना, तो पहला बदलेगा तो पहला ही आएगा ना। तो यहाँ पर हम यू की जगह क्या कर देंगे, आई कर दिया हमने। बस ये आप समझो कि आई कैसे आया, क्योंकि यू बदलना है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी दिया गया है तो मी का फर्स्ट हम यहाँ पर आई लेंगे। चलिए हमने तीसरा भी बदल दिया है। चौथा क्या आता है, टेंस आता है। हमने आपसे क्या बताया था,
कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो निश्चित रूप से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। विल है तो विल रहेगा, सेल है तो सेल रहेगा, इज आर एम है तो इज आर एम रहेगा, वाज भी है तो वाज भी रहेगा। लेकिन यदि पर्सन बदल जाते हैं तो पर्सन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब तो उसी के अनुसार लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो यू के साथ विल दिया गया है, अब हमें टेंस तो नहीं बदलना है, लेकिन हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर हमको सेल यूज करना पड़ेगा। देखिए हमने टेंस कहाँ बदला, टेंस बदला होता तो विल का वुड हो जाता ना, लेकिन हमने टेंस कहाँ बदला, विल है तो सेल किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आई आ गया, और जब आई आता है तो निश्चित रूप से सेल ही आएगा आपका। चलिए इसके बाद हमें अब आते हैं नंबर 5 पे जाते हैं, ठीक है ना। तो आई सेल डू, क्योंकि आपने टेंस को बदल दिया, डू तो आपकी वर्ब रहेगी क्योंकि सेल के साथ आपकी वही वर्ब आती। अब देखिए यहाँ पर योर, क्योंकि यू बदल गया आई में, तो यहाँ पर यू का तीसरा है तो आई का तीसरा यहाँ आ जाएगा, तो यू बदल के क्या आ जाएगा, माई ड्यूटी। अच्छा, जो एडवर्ब है उसको पहचानिए, यहाँ पर आ गया टुमारो। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आपने लिस्ट बना लीजिए, अच्छी तरह से ढूंढ लीजिए, और टुमारो को आपको बदल देना है द नेक्स्ट डे। इसको याद कर ले अच्छी तरह से, द नेक्स्ट डे लीजिए, ये बदल गई चीज। तो आपने क्या क्या बदला, देखिए ना, आपने टेल्स को बदला, आपने यहाँ पर डेट आया, कैसी डेट आया, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा, यू की जगह आई आया, तो आप खुद देखिए यू की जगह आई कैसे आया, विल की जगह यहाँ पर सेल हुआ, टेंस तो नहीं बदला लेकिन विल की जगह सेल हुआ बस। यहाँ पर योर है, यहाँ पर हमने माई किया, क्योंकि योर यू बदला तो आई में आया, आई बदलेगा तो माई में आएगा। इसके बाद टुमारो बदला, टुमारो आया द नेक्स्ट डे में। लीजिए 5 चीजें बदल गई। जरूरी नहीं है कि 5 ही बदलना, हो सकता है कि एडवर्ब ना आया हो, ना आया तो चौथा बदलेगा। चलिए इंट्रोगेटिव पे आते हैं। अब इंट्रोगेटिव को बदलना है, बस इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है, थोड़ा आप अंतर समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव में बस इंट्रोगेटिव में थोड़ा एक डिफरेंस आएगा, ये आएगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब अब आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है तो आपको टेल से यूज करना है, लेकिन ये तो आप क्या है आपका, ये तो इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान देना है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो आस्क में बदलती है, यानी आस्क में बदलती है, आस्क में या इंक्वायरी में, इसमें बदल जाती है आपकी। तो जैसा टेंस होगा वैसे बदल जाएगा। तो देखिए हम कैसे बदलते हैं, आपको देखिए। तो पहला तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब ही बदलना है, तो यहाँ पर लिखा है रीता, और सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा आपका। ये कर दिया हमने आस्क्ड हिम। तो आप देखिए कि ये सेड की जगह क्या कर दिया हमने, आस्क्ड कर दिया। लेकिन आस्क्ड कब करना है, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो, यानी यस और नो टाइप क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर अब आपको कर देना है आस्क्ड कर देना। जी दिमाग रखना, क्योंकि यहाँ पर सेज है, देखिए यहाँ पर सेज का टेंस किया, क्योंकि ये एडजेक्टिव टेंस है, ये तो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव तो आपको पता होता है, इंट्रोगेटिव या तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आप, तो पहला हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग बदल दिया। अब आया हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टर कॉमा। आपको पता है कि ये आ गया कॉमा इन्वर्टर कॉमा। अब कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पे हमें क्या रख देना है, ये रख दिया हमने इफ या वेदर। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। यहाँ क्या लगाते रहे, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या लगाना है, इफ लगाना है। इफ का मतलब क्या होता है, कंजक्शन, ये दो सेंटेंसों को जोड़ेगा आपका, लगा दिया। अब देखना तीसरा नंबर किसमें, पर्सन में है। तो पर्सन को पहचाना सीखो ना, पर्सन का मतलब है योर, ये पर्सन है आपका। तो आप इसको पहले ले आएंगे, या सीधा दिमाग में ये रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को आपको एडजेक्टिव में बदलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाता है एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से ही प्रारंभ होता है। तो इस योर की जगह हमें क्या रखना है, क्योंकि देखो आप याद करिए, यू और योर, तो यू का तीसरा है योर। अब योर क्या है, सेकंड पर्सन का है, तो हमारा सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा, हिम से बदलेगा। तो हमें हिम का तीसरा रखना है, वो हिम का तीसरा याद कर लीजिए आप, ही, हिम और हिज। तो तीसरा क्या होता है, हिज होता है। तो योर की जगह क्या आ जाएगा आपका, हिज फादर। अब आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, और ये हमारा टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट जब करना हो तो ये डू और डज तो हट जाता है, क्योंकि आपको पास्ट इंडेफिनिट की साइकिल आपको पता है कि डेड होती है, लेकिन अफर्मेटिव में तो आती नहीं है। क्या करते हैं हम, इस वर्ब को हम V2 में बदल देते हैं, यानी गो को बदल देंगे हम वेंट में।
फॉर ए वॉक, ये कंप्लीट हो गया आपका, फॉर ए वॉक। यदि दिमाग में आपका ये आ जाए कि वेंट कैसे आया, तो आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो हमारे जो है वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। अब आपको सर डच कहाँ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जब आप अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें आपकी सब्जेक्ट डेट का प्रयोग नहीं किया जाता। अब 5वां नंबर होता है एडवर्ब का, तो एडवर्ब तो उसमें आया नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब तो आप तो ये देखिए सेट की जगह क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से सेट की जगह हमने आस्क किया, कॉमा इन्वर्टर की जो कॉमा की जगह हमने इफ लगाया, योर बदला, योर यहाँ पर हेज आया, तो आप अच्छी तरह से देखिए कि योर की जगह हेज कैसे होगा आपका, और गो की जगह पे वेंट हो गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं और दोनों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। जो पहला इंट्रोगेटिव होता है दूसरा वर्ग सेम होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है वो देखिए आप, क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, बस यही आपको ध्यान देना है और सेम रूल आपका वही है। तो सबसे पहले हमें क्या बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो हमेशा ध्यान देना कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही आता है। तो सेड टू को बदल देना है हमको आस्क्ड में। तो पहला तो हमने आपको ये कर दिया, आस्क्ड बता दिया, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। देखिए तो पहला तो आपको हमेशा याद रखना है रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ही बदलनी आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। अब दूसरा नंबर किसका होता है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा का होता है। तो कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जो आप कंजक्शन, इस कॉमा इन्वर्टर कॉमा का मतलब क्या होता है, कंजक्शन, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ना। देखिए अब यहाँ पर कंजक्शन क्या बनता है, वाई। देखिए अब वाई कैसे आया, तो अब आप देख लीजिए, यानी क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही, ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देंगे। बस ध्यान देना, यदि वाई है तो वाई बन जाता, वाट है तो वाट बन जाता, हु होता तो हु बन जाता। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड आपको अलग कर देना है, यानी कंजक्शन बना देना है, और जो सेंटेंस बचे आपका शेष सेंटेंस जो रहे उससे बदल देना है अजेटो में। और अजेटो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, और सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर यू, और यू को बदलना है स्टूडेंट से बदलेंगे हम। अब ध्यान देना, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, तो निश्चित है कि आपको नाउन का क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स क्या है आपका, प्लूरल है, और प्लूरल में हमेशा क्या होता है, दे होता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस यू की जगह हमने दे कैसे आया, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन बदलेगा स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट तो नाउन है, तो नाउन को आप बना लीजिए आप प्रोनाउन। तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल में हमेशा क्या आता है, दे। अब आपको पता है कि डेड पास्ट इंडेफिनिट का होता है, और पास्ट इंडेफिनिट को बदलना है आपको। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट को बदलोगे तो आपने याद किया होगा, यदि आपने नोट में बनाया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और वर्ब जो होती है वो V3 होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट है। अब योर, जैसे यू बदल रहा है दे से, तो दे का क्या हो जाएगा, देयर। ये हमने आपको यहां कर दिया देयर, और ये कर दिया वर्ब। लीजिए ये इस तरह से आपकी सेंटेंस तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से आप जो है इन सेंटेंसों को समझिए। ये 2-3 सेंटेंस हमने आपको केवल एक्सप्लेन किए, समझाए हैं बस। अब आपको और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जब आप खुद एक्सरसाइज करेंगे, खुद अपने पास जो है कुछ सेंटेंसों को रखेंगे, और इसी वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा जो है रिवर्स और फॉरवर्ड करके इन सेंटेंसों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप 2-3 सेंटेंस और कंप्लीट करेंगे। मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, देखो यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग वर्ब हमने बदली टेल्स, और इंट्रोगेटिव में जब भी बदलती है तो आस्क में हो जाती है। दूसरा, कंजक्शन अजेक्टिव में हमेशा दैट होता है। इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का होता है उसमें इफ होता है, और इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप का होता है उसमें वही क्वेश्चन वर्ड ही आपका क्या बन जाता है, कंजक्शन बन जाता है। इसके बाद हमेशा सेंटेंस एडजेक्टिव में ही बदलता है। अब एडजेक्टिव का मतलब समझ लेना, एडजेक्टिव का मतलब अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यदि जैसे देखिए यहाँ, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ जैसे हेड लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा है नॉट, तो यहाँ पर हेड लगा हुआ है तो हेड के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाता है। और
ये नोट और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस एडजेक्टिव में बदलना है ना, और एडजेक्टिव तो आपको पता होता है दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करना है, और यदि इंट्रोगेटिव है तो आपका अफर्मेटिव में बदलता है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में केवल 5 जो स्टेप होते हैं, उन्हीं 5 स्टेप को सीखने की जरूरत है, बाकी स्टेप को सीखने की जरूरत नहीं है। यदि हमने ये जो साधारण रास्ता, जो सिंपल वे ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन द चेंजिंग ऑफ द एंड द अदर्स, यदि हमने ये सीख लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई भी यदि आपको सेंटेंस यदि हम देते रहेंगे तो निश्चित रूप से बदलते रहेंगे। तो पहला नंबर हमें क्या बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा नंबर हमें क्या बदलना है? कॉमा, इन्वर्टर कॉमा। तीसरा नंबर हमें क्या बदलना है? आपको पर्सन। चौथा नंबर क्या बदलना है? टेंस। और पांचवा नंबर क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब तो देखिए, एडवर्ब तो ऐसे होते हैं, आपको क्या एडवर्ब मिल जाते हैं, हो सकता है एडवर्ब आपको न मिले। तो इन 3 सेंटेंस से आपको समझना है, और मुझे आशा है कि आप कम से कम 10 सेंटेंस इसी तरह के आप जो है अपने नोट में, एक्सरसाइज में आप रखेंगे और समझेंगे। और कोई चीज़ यदि आपको लगता है इन सब चीज़ों में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है आप उसमें जो चीज़ें आपको बतानी है, समझानी है, जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको। हम उसको जो है अगर जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर दे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट भी बनाते रहें और तैयार करें। आगे आपको आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से कई वीडियो आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।